एल्डोरिया का राज्य हवा में तैरता है, जहां क्रिस्टल पर्वत दो चांद के नीचे चमकते हैं और नदियां जादुई गीत गाती हैं। यहाँ की शांति को प्राचीन संरक्षक आत्माएं सुरक्षित रखती हैं, जो दयालुता का सम्मान करती हैं और लालच को दंडित करती हैं। दो महान घर, हाउस ऑरेन और हाउस वर्गोर, वर्षों से साथ थे, लेकिन स्टारहार्ट वैली के विवाद ने उन्हें अलग कर दिया। इस कहानी की शुरुआत में हम एल्डोरिया हाउस वर्गोर के लॉर्ड वोरेक को लगता था कि स्टारहार्ट वैली सिर्फ उनके परिवार की है, जबकि ओरेन के संरक्षक अरियन ने परिषद की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया। जब परिषद ने वैली अरियन को दी, क्योंकि उसने वर्षों तक जादुई जीवों की रक्षा की थी, तो वोरेक के दिल में ईर्ष्या घर कर गई। यह संघर्ष दोनों घरों के बीच गहरी दरार पैदा करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। गुस्से में भरकर वोरेक ने छुपकर करगोन की मदद ली, जो जादुई भेड़ियों और धुएं के ड्रैगन का स्वामी था। करगोन ने अरियन के शांत गांव पर काले बादलों के तूफान के साथ हमला किया। बहादुर रक्षकों ने कई बच्चों को बचाया, लेकिन गांव का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और कई जादुई घर चमकती धूल में बदल गए। यह घटना एल्डोरिया में डर और दुख की लहर ले आई। अरियन ने अपने प्रियजनों को खो दिया और न्याय की विफलता महसूस की। दुख में उसने बहादुर यात्रियों, यूनिकॉर्न सवारों और जंगल के संरक्षकों को इकट्ठा किया और एल्डोरिया में फैलती क्रूरता को रोकने का वादा किया। एक भीषण युद्ध में उसने वोरेक के कई योद्धाओं को हराया, जिससे दोनों परिवारों को भारी नुकसान हुआ। अरियन का सबसे करीबी दोस्त था कैप्टन सोलन, जो मून गार का कमांडर था। सम्मान के बंधन में बंधे सोलन ने परिषद के सामने गवाही दी कि अरियन ने प्रतिशोध में प्राचीन कानून तोड़े। सोलन ने अरियन का सम्मान किया, लेकिन कर्तव्य को दोस्ती से ऊपर रखा। उनकी दोस्ती बर्फ की तरह टूट गई और दोनों के दिलों में गहरा दुख छा गया। अरियन को जादुई किले फोर्ट्रेस ऑफ इकोस में कैद कर दिया गया। वहां उसने प्राचीन फिनिक्स संतों की भूली हुई पांडुलिपियां खोजी, जिन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति गुस्से से नहीं, बल्कि आशा की रक्षा से आती है। अरियन ने बुद्धि का प्रयोग कर क्रिस्टल सुरंगों से भाग निकला और छोड़े गए जादुई जीवों को बचाया, जो खुशी खुशी उसके साथ हो गए। अरियन के साथ सिर्फ उसकी बेटी लायरा, दादी मीरा और मीरा का साहसी पोता फिन रह गए। वे चमकते जंगलों, छुपे झरनों और बादलों के पुलों से यात्रा करते हुए हर गांव की मदद करते हैं। बच्चों को उनकी बहादुरी और दयालुता से प्रेरणा मिलती है। परिवार की एकता और साहस ने पूरे राज्य में आशा की किरण फैलाई। कैप्टन सोलन अपने बेटे ओरियन को सिल्वर ब्लूम में पालते हैं। ओरियन को किताबें, संगीत और जादुई आविष्कार पसंद है। लैंटर्न बर्स के त्योहार में ओरियन ने लायरा से मुलाकात की, जब वे एक छोटे ड्रैगन की चमकती पंखों को सुलझाने में मदद कर रहे थे। उनकी दोस्ती जल्दी ही राज्य को फिर से शांतिपूर्ण बनाने के वादे में बदल गई। अरियन और सोलन को बच्चों की बढ़ती दोस्ती से डर लगा कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा। उन्होंने लायरा और ओरियन को अलग कर दिया और उनके लिए अलग भविष्य तय किया, यह सोचकर कि बलिदान से सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लायरा और ओरियन ने माना कि साहस का मतलब पुराने घावों को भरना है, न कि डर के आगे झुकना। लायरा और ओरियन साथ भाग निकले, चमकते जुगनुओं और एक प्राचीन बोलने वाले उल्लू के मार्गदर्शन में। उनकी यात्रा ने उन्हें भूले हुए मंदिरों तक पहुंचाया, जहां जादुई आईने ने दिखाया कि हर बदला एक नई पीढ़ी के दुख को जन्म देता है। उन्होंने तय किया कि एल्डोरिया को बचाने का एकमात्र तरीका सभी परिवारों को एक करना है। करगोन ने विशाल क्रिस्टल सांपों और छाया तूफानों को छोड़ दिया ताकि सबको नष्ट कर सके। लायरा ने अकेले लड़ने की बजाय यूनिकॉर्न, फीनिक्स, दैत्य, परियों और ड्रैगन को एक साथ बुलाया। ओरियन ने चांद के क्रिस्टल से पावद आविष्कारों से गांवों की रक्षा की, जबकि सभी राज्यों के बच्चे डरे हुए जानवरों को बचाने में जुट गए। युवा नायकों की बहादुरी देखकर अरियन और सोलन को समझ आया कि नफरत ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया था। यहां तक कि वोरेक ने भी महसूस किया कि लालच ने उसे अंधकार का सेवक बना दिया। सभी ने मिलकर साहस, क्षमा और स्टारहार्ट क्रिस्टल की रोशनी से करगोन को हराया और हर छाया को हमेशा के लिए मिटा दिया। एल्डोरिया में फिर शांति लौट आई। नदियां पहले से ज्यादा चमकीली हो गईं। जंगलों में इंद्रधनुषी फूल खिले और सभी राज्य मिलकर जश्न मनाने लगे। लोगों ने दीवारें बनाने की बजाय स्कूल बनाए, जहां बच्चे जादू, विज्ञान, दयालुता और टीम वर्क सीखते हैं। पुराने
दुश्मन अब भरोसेमंद दोस्त बन गए। कई वर्षों बाद एल्डोरिया के जादुई राज्यों ने ग्रैंड अकादमी ऑफ गार्डियंस की स्थापना की। उसके सुनहरे प्रशिक्षण मैदान पर महान योद्धा मेजर चावन खड़े थे, जिनकी पन्ना रंग की चमकदार कवच को प्राचीन फिनिक्स का आशीर्वाद मिला था। हर कोने से आए सैकड़ों बच्चे उनकी देखरेख में अनुशासन, करुणा, साहस और सेवा सीखते हैं। मेजर चावन ने बच्चों को याद दिलाया कि सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि शांति की रक्षा करना है। एल्डोरिया की कहानी आशा, एकता और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के साथ समाप्त होती है। अब सभी बच्चे तैयार हैं, एक दूसरे की रक्षा करने और राज्य को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए।